हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका बुलेज में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज का एनालिसिस हमारे कल की लेवल्स पे और देखते हैं मंडे के लिए हमारे क्या क्या लेवल्स निकल के आते हैं। तो दोस्तों, थर्सडे के दिन अपना वीडियो नहीं आ पाया, तो आप सबसे पहले अपने निफ्टी के चार्ट में हमारे जो वीकली लेवल है वो एक बार मार्क कर लीजिए। मैं ये वीकली लेवल बता देता हूँ आपको। दोस्तों, हमारी जो सबसे ऊपर वाली ब्लू लेवल आती है वो है दोस्तों 25,380 यानी 25,380 पे। उसके बाद वाली अपनी जो ब्लैक लाइन आती है वो है 25,232 पे यानी 25,232 पे। उसके बाद दोस्तों अपनी जो ग्रीन लाइन आती है वो है 25,084 पे यानी 25,084 पे। उसके बाद नीचे वाली जो दोस्तों अपनी ब्लैक लाइन आती है वो है 24,935 पे यानी 24,935 पे। और जो सबसे नीचे वाली अपनी जो ब्लू लेवल है वो आती है दोस्तों 24,788 पे यानी 24,788 पे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे अपने वीकली लेवल जो आपको अपने जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड करते हो वहाँ के निफ्टी में आपको मार्क करना है। और दोस्तों एक लेवल आपको और मार्क करना है या तो फिर ध्यान में रखना है, वो है 24,650। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो कि मार्केट कंटिन्यू पिछले 5-6 दिन से ऊपर ही जा रहा था और पिछले मंडे के दिन बड़ा गैप अप किया था मार्केट ने। तो उसके बाद ये जो गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ तो मार्केट कहीं ना कहीं इसे पूरा करने के लिए या फिर इसे फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। तो इसकी वजह से 24,650 ये लेवल हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि कल के मार्केट कैसा रहा। तो क्योंकि दोस्तों पिछले 5-6 दिन से जो मार्केट अपना अपसाइड कंटिन्यू जा रहा है तो कल के मार्केट में कहीं ना कहीं हमें मुनाफा वसूली या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। ठीक है, तो एक रीज़न है अपना सिर्फ नीचे गिरने का, क्योंकि कल फेड के जो वहाँ के पवेलियन है यूएस के, तो उनका भी स्टेटमेंट आना था कल शाम को। तो उसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ा बहुत फॉल दिखने को मिला और वो टैरिफ और बहुत सारे सेंटिमेंट इसके पीछे थे। बट जो बहुत बड़ा रीज़न था क्योंकि दोस्तों वो था अपना पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यू मार्केट का अप जाना और कल के दिन प्रॉफिट बुकिंग आना। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे अपने लेवल। आपको ये लगे तो वीडियो पॉज कर लो और ये लेवल आपके निफ्टी के चार्ट में मार्क कर लो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं शिफ्ट कर देता हूँ ताकि हम डेली का एनालिसिस यहाँ पे कर सकें। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी जैसे ही वो ओपन हुआ यहाँ पे वहाँ से सीधा फॉल करना स्टार्ट किया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने फिर यहाँ पे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलनी चाहिए थी। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मार्केट ने जैसे ही कैंडल्स बनाई स्टार्टिंग की यानी पहले 5 मिनट की, उसके बाद दूसरी तीसरी, तो मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा था। तो बीच में या फिर रनिंग कैंडल में घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट वहाँ से पलटता है तो हमें बहुत बड़े लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे भी एक हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी। उसके बाद मार्केट यहाँ तक आया जो कि लेवल है अपनी 24,950 के आसपास। यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे एक बेस क्रिएट किया, थोड़े से स्विंग्स लगाए और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट किया। मैंने दोस्तों पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो पीछे एक वीडियो बनाया था हमने, कि ऑर्डर ब्लॉक के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है या फिर क्या क्या कंडीशन बनती है, तब हम उसे ऑर्डर ब्लॉक जाके समझते हैं। तो आप आज भी बता देता हूँ, आप एक बार देख लो। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट भी मार्केट ने खुद में क्रिएट की। ठीक है, उसके बाद मार्केट जब हमारी ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ पे आया तो इसके बाद हमने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया, जो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर का छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, जैसे ऑर्डर ब्लॉक ने इसको टच किया यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट रहता था ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से प्रीवियस वाला लो यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके नीचे की लिक्विडिटी खाने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है, तो हम टारगेट रखते हैं यहाँ पे प्रीवियस लो तक का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने आराम से हमें 60 पॉइंट का टारगेट, लगभग 60 पॉइंट के आसपास का टारगेट हमें यहाँ पे दे दिया, जो कि 1:3 हमारा यहाँ पे बनता था।
ठीक है दोस्तों, तो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक। हम इस पे भी हम आगे चल के अलग से लेक्चर बनाएंगे, जिसमें हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट का हर एक पहलू, यानी जो जो टर्म है उसमें, जैसे ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी हंट, लिक्विडिटी स्वीप, एसएल हंट वगैरह, ये सब कंसेप्ट हम उसमें क्लियर कर दूंगा मैं आपके। ठीक है, तो ये रहा आपका एक ही ट्रेड बन रहा था जो हमने यहाँ पे ले लिया। जिनको लेना था बट आपके पास वीकली लेवल नहीं थे, तो नहीं तो फिर आप इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे एक ट्रेड कैंडल के नीचे क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पे एक ट्रेड कैंडल के ऊपर का छोटा सा स्टॉप लॉस, और आराम से आप भी यहाँ तक टारगेट आराम से रन कर सकते थे। बट कोई बात नहीं दोस्तों, अब आपके पास लेवल आ चुके हैं, तो उसी हिसाब से हमें मंडे का देखना है। ठीक है दोस्तों, जो यूएस फेड की मीटिंग हुई थी, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ यूएस फेड का, तो उन्होंने बोल दिया है कि वो आगे चल के फ्यूचर में जो रेट है फेड रेट वो कट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में एक अच्छा खासा उछाल हमें देखने को मिला है, जैसे कि गिफ्ट निफ्टी हो या एसएनपी हो या फिर डाउ जोन्स हो या फिर उनकी फ्यूचर्स हो, तो उसमें एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। और हमारा मार्केट बहुत हद तक उसी पे डिपेंड करता है गैप अप या गैप डाउन होने में। तो कल के दिन के लिए, यानी मंडे के लिए, सॉरी परसों के लिए, मंडे की हो हमारा मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है या फिर होगा ही, और अच्छा खासा गैप अप होगा। ठीक है, तो फिर भी हम देख लेते हैं कि मंडे के लिए हमें सपोर्ट रजिस्टेंस कहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं, हमारा ओआई डेटा क्या कहता है वो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 25,000 की जो लेवल है अपनी, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें दिखा रही है, क्योंकि 25,000 की लेवल पे लगभग 1,85,00,000 के आसपास कॉल राइटर बैठे हुए हैं और 80 लाख के आसपास यहाँ पे पुट राइटर बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कॉल राइटर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन में है, और 25,000 की लेवल का जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है वो भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि ऊपर की तरफ ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होके 25,000 के लेवल पे कोई टाइम पास करता है और वहां से नीचे कोई कैंडल अच्छी खासी क्लोजिंग देता है या फिर नीचे सस्टेन करता है या फिर वहां पे कोई ऐसा पैटर्न बनाता है जो पुट साइड इंडिकेट या फिर बियरिश इंडिकेट करता हो, इंडिकेशन देता हूँ, ठीक है, तो आपको पुट साइड में एंट्री लेना है। ठीक है, बट अगर 25,000 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट अगर सस्टेन कर जाता है दोस्तों, तो आपको पता है उसके बाद मार्केट सीधा 25,080 से 25,100 का लेवल यहाँ पे देख सकता है। ठीक है, अगर मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होता है वहां से 25,000 के लेवल का, या तो फिर रजिस्टेंस फेस करके या फिर जहाँ से ओपन होता है वहां से नीचे गिरना स्टार्ट करता है, तो 24,800 पे, 24,800 की लेवल पे हमें अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे दिखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पे पुट राइटर है 63 लाख के आसपास यहाँ पे पुट राइटर बैठे हुए हैं और 22 लाख के आसपास से कॉल राइटर है। तो ये 24,800 का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम यहाँ पे कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर मेजर रजिस्टर्स मार्केट में मंडे के दिन के लिए कोई होने वाला है तो वो है 25,000 का लेवल, और मेजर सपोर्ट अगर मंडे के दिन मार्केट में कोई होने वाला है तो वो है दोस्तों 24,800 का लेवल। ठीक है, तो अब देखते हैं मंडे के लिए कैसे ट्रेड करना है। तो दोस्तों वीकली लेवल तो आपने मार्क कर लिया है, मार्केट तो गैप अप मंडे को ओपन ही होगा, और जैसे ही मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट 25,000 के लेवल पे आता है तो आपको वहाँ पे बहुत केयरफुल ट्रेड करना है। अगर आप ट्रेड में हो, अगर नहीं हो तो आपको कोई ट्रेड 25,000 के ऊपर या नीचे जाने तक, या तो मार्केट 25,000 के ऊपर निकलता है तो हमें कॉल साइड में बैठना है, या तो फिर मार्केट 24,850 के नीचे निकलता है तो हमें कॉल साइड में पुट साइड में बैठना है। ठीक है दोस्तों, ये लेवल हमें ध्यान रखना है 24,850 का। अगर इसके नीचे आता है, मार्केट सस्टेन करता है, तो हमें यहाँ पे पुट साइड के लिए बैठना है। ठीक है, तो अगर 24,850 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 24,800 का। ठीक है, अगर 24,800 या 24,900, सॉरी 24,790 के नीचे भी अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर दोस्तों डेफिनेटली हमारा अगला टारगेट रहेगा वो है अपना 24,650 का, क्योंकि फिर तो मार्केट डेफिनेटली अपना गैप फिल करने ही नीचे आएगा। ठीक है, अगर दोस्तों इसके बाद भी अगर मार्केट ये 24,650 पे अच्छा खासा सपोर्ट क्रिएट करके या फिर गैप फिल करके अगर ऊपर भागना शुरू करता है दोस्तों, तो इस बार 26,000 की लेवल निफ्टी में देखने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अपना जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहता है दोस्तों एक, उसके हिसाब से भी एक 26,000 का लेवल हमें देखने को इस बार मिल सकता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर 25,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो हमें
25,080 का लेवल, यानी 25,080 से 100 का लेवल हम देख सकते हैं। और अगर उसके भी ऊपर मार्केट निकल जाता है तो फिर सीधा हम देखेंगे पहला रेजिस्टेंस हमें लगेगा 25,150 पे, और उसके बाद सीधा 25,230 पे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे अपने लेवल, आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखते हैं दोस्तों कि जिन्होंने कुछ पोजीशन BTST में या होल्ड में रखी होंगी, तो दोस्तों जिन्होंने भी पुट लिया है तो डेफिनेटली आपको लॉस के चांसेस है, बट आपको फिर भी एक बार देखना है दोस्तों कि मार्केट 25,000 के लेवल के पास जाने के बाद क्या रिएक्ट करता है। अगर 25,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो आपको आपकी पोजीशन काट देनी है वहाँ पे। अगर वहाँ पे टाइम पास करके मार्केट नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करता है तो आपको पोजीशन में बैठना है। बट उसके बीच में भी आपको 24,935 का ये जो जोन है, 24,935 से लेके 24,950 का, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे अगर बियरिश इंडिकेशन शो करता है तो आपको फिर ट्रेड में बने रहना है। और जो कॉल वाले हैं तो उन्होंने अपनी पोजीशंस, अगर मार्केट 25,000 के पास जाके कोई भी बेस क्रिएट करता है तो आपने जितनी भी पोजीशन ली होगी वहाँ से 75% पोजीशन आपको बुक कर लेनी है, और बाकी का स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करके रखना है। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो फिर वेल एंड गुड, और नीचे आता है तो फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होके भी आप प्रॉफिट में यहाँ पे निकल जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा अपना मंडे का व्यू पूरा। आपको देखना है ये जो अपनी वीकली लेवल है ये भी मार्क कर लेना है, और 24,800 का और 25,000 के लेवल का, यानी 25,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और 24,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। फिर भी मैं एक बार ओवरव्यू आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मार्केट दोस्तों मंडे के दिन गैप अप ही ओपन होने वाला है, अगर ग्लोबल इंडाइसेस को हम देखते हैं तो मार्केट अपना गैप अप ही ओपन होगा, तो फिर भी कितना गैप अप होगा ये हम नहीं बता सकते। बट हमें पता है कि हमें यहाँ पे 24,950 पे एक रजिस्टर्स देखने को मिलेगा 35 से 50 तक का, और उसके बाद सीधा 25,000 पे 25,000 की लेवल पे हमें एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर वहाँ पे मार्केट कोई अच्छा खासा बेस बनाता है, ऊपर की तरफ कोई पैटर्न क्रिएट करता है, तो हम कॉल साइड में बैठेंगे। अगर वहाँ से मार्केट अच्छा खासा बेस क्रिएट करने के बाद 25,000 के लेवल के ऊपर के स्टॉप लॉस, लिक्विडिटी सब हंट करने के बाद मार्केट नीचे अच्छी खासी क्लोजिंग देता है या फिर कोई बेयरिश पैटर्न बनाता है, तो हम पुट साइड के लिए यहाँ पे बैठ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर मार्केट ओपन होके यहाँ कहीं ओपन होता है, अगर 25,950 से लेके 24,850 के बीच में मार्केट कहीं ओपन होता है और नीचे गिरना स्टार्ट करता है, तो हमें जल्दबाजी नहीं करना है दोस्तों। जब भी मार्केट 24,850 के नीचे क्लोजिंग देगा, सस्टेन करेगा, तो हम पुट साइड में बैठेंगे, जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 24,800 से लेके 24,790 का। तो अगर उसको भी मार्केट ब्रेक करता है तो फिर मार्केट का अगला टारगेट हम सीधा देखेंगे 24,650 की लेवल। ठीक है दोस्तों, फिर से वही ऊपर के साइड में अगर मार्केट 25,000 की लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो पहला टारगेट रहेगा अपना 25,080 से लेके 25,100 तक का। अगर मार्केट उसके ऊपर भी सस्टेन कर लेता है तो फिर सीधा हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों एक छोटा सा हर्डल 25,150 का रहेगा, और उसके बाद सीधा 25,230 का। ठीक है, तो दोस्तों ये लेवल आपने मार्क कर लेना है। मंडे के दिन घबराना नहीं है, जिनके भी पुट होल्ड है। अगर मार्केट कुछ ज़्यादा गैप अप ओपन हो रहा होगा तो आपको पहले एक दो कैंडल, क्योंकि आप तो वैसे भी लॉस में जाने वाले हो, तो पहली एक दो कैंडल आपको वेट करना है, क्योंकि पहले कैंडल में समझ ही जाता है कि मार्केट का मूड क्या है। अगर पहली कैंडल ओपन होते बराबर नीचे गिरना स्टार्ट करता है तो आपको पोजीशन में बने रहना है, क्योंकि जितना लॉस हम कवर कर सकते हैं उतना हम करने का पूरा ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, जो भी आपके दोस्त ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मंडे के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।